चलिए बच्चे लोग, क्या हाल है आप लोगों का। हम लोग अभी कंपनी का इशू ऑफ शेयर का एक टॉपिक है, ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसके लिए हमने पिछला 2 वीडियो और डाले हैं। आप लोग देख लेंगे जिनको समझना हो। हम इसमें अभी समझा रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, मतलब कि कंपनी जितना शेयर इशू किया उससे अधिक शेयर के लिए आवेदन एप्लीकेशन आ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी किसी भी दशा में जितना शेयर इशू किया है उससे ज्यादा शेयर अलॉट कंपनी कर सकती है। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 3 ऑप्शन होता है। कितना ऑप्शन होता है? 3 ऑप्शन आता है कि या तो एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे, दूसरा कि एक्सेस एप्लीकेशन का प्रोराटा अलॉटमेंट कर दे। रिजेक्ट कर दे मतलब वापस कर दे, प्रोराटा अलॉटमेंट कर दे मतलब क्या, उसको अनुपातिक आधार पे सबको दे दे, जितना है उसे कम करके रेशियो बना करके। और तीसरा, ये दोनों पे हमने आपके सामने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आप जिनका छूटा हुआ हो आप पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे तीसरा अल्टरनेटिव, कॉम्बिनेशन ऑफ द एबव 2 अल्टरनेटिव। मतलब ये दोनों का मिला करके का मतलब क्या होता है कि कुछ को वापस कर देंगे और कुछ को प्रोराटा अलॉटमेंट कर देंगे। ठीक, तो इस पे एक क्वेश्चन हम आपके सामने रखे हैं, अभी समझाने का कोशिश करते हैं। थोड़ा अच्छे से देखिएगा। ये बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 स्टैंडर्ड के लिए। इवन बीकॉम स्टैंडर्ड के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। थोड़ा अच्छे से समझेंगे, देखिएगा। आइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है टाटा लिमिटेड इशू ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर। मतलब कंपनी 20,000 शेयर इशू किया ऑफ ₹10 ईच, और एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपया। पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, सब ₹2.50। मतलब हर पे, एप्लीकेशन पे भी ₹2.50, अलॉटमेंट पे भी ₹2.50, फर्स्ट कॉल पे भी ₹2.50 और फाइनल कॉल पे भी ₹2.50। ठीक, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड 30,000। कंपनी को कितना शेयर के लिए आ गया, एप्लीकेशन आ कितना शेयर के लिए गया, 30,000। तो 20,000 शेयर के लिए कंपनी ने इशू किया था और कंपनी को एप्लीकेशन आ गया 30,000, तो यही केस क्या बन गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, डायरेक्टर अलॉटेड द शेयर एज फॉलो। कैसे अलॉट किया कंपनी का डायरेक्टर, तो कह रहा है कि 15,000 शेयर के लिए जो एप्लीकेंट था, जो 15,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसको फुल अलॉटमेंट, मतलब 15,000 वाले को पूरा 15,000 शेयर दे दिया गया। 9,000 शेयर वाले को 5,000 शेयर अलॉट किया गया। मतलब क्या कि ये 15,000 वाले को तो फुल अलॉटमेंट हो गया। 9,000 शेयर, 9,000 के लिए जो अप्लाई किया था, उस 9,000 वाले को कितना शेयर दिया गया, 5,000। ध्यान से समझिएगा, 9,000 शेयर के लिए जो एप्लीकेशन दिया था उसे कितना दिया गया, 5,000 शेयर। मतलब उसका जो एक्सेस हुआ, वो एक्सेस को कंपनी क्या करेगा, आगे के लिए रोक करके रखेगा। ठीक, अलॉटमेंट के लिए। और 6,000 शेयर वाले को क्या किया गया, नहीं दिया गया। मतलब इसका मतलब हुआ कि ये 6,000 वाले का जो पैसा है उसको क्या किया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे यही यही रीजन हुआ कि एक एक को प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया, कुछ को तो फुल पूरा दे दिया, कुछ को क्या किया, कुछ शेयर होल्डर का क्या किया, जो 9,000 में 5,000 प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया, और कुछ को क्या कर दिया कि 6,000 वाले को एक भी शेयर नहीं दिया गया। तो थोड़ा इसको समझेंगे, अच्छे से समझिएगा इसको, क्या कह रहा है, इसका कैसे हम काउंटिंग करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले वर्किंग नोट आप अच्छे से समझें। वर्किंग नोट देखिएगा, इशू, इशू कितना शेयर किया है सर, 20,000। कोई दिक्कत, रिसीव्ड 20,000 शेयर है, रिसीव्ड
कितना नंबर ऑफ शेयर है सर? 30,000 शेयर है। ठीक, अब इसी का ब्रेकअप दिया है कि 15,000 शेयर को फुल अलॉटमेंट हुआ है, मतलब 15,000 शेयर के लिए जो आवेदन दिया था उसको कंपनी कितना शेयर दिया? 15,000, नो प्रॉब्लम। फिर 9,000 शेयर के लिए जो आवेदन किया था उसको कंपनी ने कितना दिया? 5,000। और 6,000 के लिए जो आवेदन एप्लीकेशन दिया था उसको कंपनी ने कितना शेयर दिया? नी। आप देखिए ये टोटल कितना हो गया? 30,000। जो 20,000 शेयर इसको आया था और कंपनी दिया कितना? 20,000। जितना से ज्यादा वो दे नहीं सकता है। ठीक, ये बातें समझ में आया होगा। अब हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव। देखिएगा, एक शेयर पे एप्लीकेशन का कितना रुपया है सर? 2 रुपया 50 पैसा। कितना पैसा है? हर पे एप्लीकेशन पे भी 2 रुपया 50 पैसा, अलॉटमेंट पे भी 2 रुपया 50 पैसा, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे भी 2 रुपया 50 पैसा। ठीक, तो 2 रुपया 50 पैसा के हिसाब से हमको 15,000 शेयर पे, कितना शेयर पे? 15,000 शेयर पे 2 रुपया 50 पैसा के हिसाब से होगा तो 15,000 इंटू सर 37,500 रुपया ये लोग दिए होंगे। ठीक, 9,000 शेयर पे 2 रुपया 50 पैसा के हिसाब से कितना हो जाएगा? 22,500 ये लोग दिए होंगे। और 6,000 शेयर पे 2 रुपया 50 पैसा 15,000। इसका मतलब गौर से देखिए, कंपनी को टोटल एप्लीकेशन का पैसा कितना प्राप्त हुआ होगा? टोटल 75,000। आप गौर से अगर यहां से देखें 30,000 शेयर, कितना शेयर? 30,000 का 2.5 रुपए के दर से कितना हो जाएगा? 75,000 एप्लीकेशन का पैसा आया। ठीक, फिर एप्लीकेशन मनी ड्यू, जितना शेयर दिए हैं तो ये आया है, ये 30,000 का ब्रेकअप ये हुआ जो आया है, और ये 20,000 जितना दिए हैं उसका ब्रेकअप। तो ये 15,000 शेयर पे, ये 15,000 शेयर पे 2.5 रुपए के दर से ड्यू करेंगे। जितना शेयर जितना हम ड्यू उतना ही करेंगे जितना शेयर हम उसको अलॉट किए हैं। तो इस 15,000 वाले के लिए 15,000, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं, इसका तो 37,500 पूरा का पूरा एप्लीकेशन का ही पैसा रह गया जो ड्यू किए। और इसका 5,000 का कितना हो जाएगा? 12,500 एप्लीकेशन का। अब ये शेयर होल्डर, ये इसमें जितने भी शेयर होल्डर हैं जो 9,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे उनको तो 5,000 शेयर ही अब अलॉट किया गया कंपनी के द्वारा। तो 9,000 पे वो 2.5 रुपए की दर से 22,500 रुपया वो कंपनी को दिए थे, और उनका 5,000 उनको 5,000 शेयर ही दिया गया। तो उनका तो एप्लीकेशन मनी के नाम पे कितना हुआ? 12,500। अब जो इसका तो कुछ भी एक्सेस नहीं हुआ, और इसका भी देख लीजिए, इसको तो एक भी शेयर नहीं दिया गया। तो एक भी शेयर जब नहीं दिया गया तो इनका तो कोई बात ही नहीं, इनका तो ड्यू होने की बात ही नहीं, इनको तो वापस ही होगा। तो टोटल यहां पे अगर हम देखें तो ये कितना होता है? 50,000 एप्लीकेशन का ड्यू होगा। एप्लीकेशन का पैसा जो कैपिटल में जाएगा वो 50,000 ही जाएगा, क्योंकि 20,000 शेयर पे 2.5 रुपए के दर से 50,000, बट 30,000 शेयर पे 2.5 रुपए के दर से 75,000 आया। अब आप देखिए, ये इस कैटेगरी वाले में से इनका तो कोई एक्सेस है ही नहीं, नील कुछ भी नहीं हुआ। इनका इन्होंने 22,000 के लिए 22,000 रुपया दिए थे इस ग्रुप वाले, बट उनको दिया कितना गया? 12,500 ही ड्यू हुआ। इसका मतलब 10,000 इनका क्या हो गया? एक्सेस। इसको क्या बोलेंगे? एक्सेस। और ये 10,000 शेयर अलॉटमेंट के लिए रह जाएगा। क्या बातें समझ में आया? और इनका जो 15,000 है, इनका तो ये तो 15,000 जो दिए थे 6,000 वाले, इनको तो एक भी शेयर कंपनी के द्वारा अलॉट नहीं किया गया, तो इनका ड्यू तो कुछ हुआ ही नहीं। पूरा पैसा क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 15,000 क्या करना पड़ेगा? बाय बैंक हमको वापस करना पड़ेगा। तो ये वर्किंग समझाने का मतलब, इसको अच्छे से समझ लेंगे आप लोग कि 20,000 कंपनी ने शेयर इशू किया, 30,000 के लिए आवेदन एप्लीकेशन आया, उसका ब्रेकअप 15,000 वाले को पूरा दे दिया, 9,000 वाले को 5,000 दिया, 6,000 वाले को नहीं दिया। तो 15,000 वाला 37,500 एप्लीकेशन का दिया होगा, 9,000 वाला 22,500 दिया होगा 2.5 रुपए के दर से, 6,000 वाला 15,000 दिया होगा। अब आप देखिए, ये उसका उसको जो शेयर अलॉट किया गया, इसको 15,000, तो इसका तो पूरा पैसा हो गया, तो एक्सेस रहा ही नहीं। इसका 9,000 वाले में 5,000 शेयर अलॉट किया गया,
तो 5,000 गुने 2.5 करेंगे तो 12,500 ही, तो 22,500 में से 12,500 ही एप्लीकेशन का एडजस्ट हुआ, तो एक्सेस जो 10,000 रुपया हुआ वो कहाँ चला जाएगा, ये इनका जब अलॉटमेंट पे फिर जो मांगा जाएगा इनसे 22,500, उसमें से ऑलरेडी वो 10,000 दे चुके हैं, तो अब कितना देंगे 12,500। समझ में आ रहा होगा इसको आप लोगों को, देखिएगा अब। और इनका तो पूरा का पूरा क्या हुआ, इनको तो एक भी शेयर नहीं दिया गया, तो इनका पूरा का पूरा पैसा क्या होगा, वापस चला जाएगा। क्या बातें समझ में आया, तो आइए देखिएगा सर, देखिएगा आप लोग, हम इसको बनाते हैं। आइए, सबसे पहला नंबर एंट्री यहीं पे आप समझिए, पहला नंबर एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन के टाइम में कंपनी को कितना रुपया आया है, एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ है, 75,000। कितना आया है, 75,000। ठीक, तो यहां हम लिख देते हैं 75,000, 75,000। क्या कोई दिक्कत, सेकेंड एंट्री अच्छे से देखिएगा। अब सेकेंड एंट्री कैपिटल में ट्रांसफर कितना करेंगे, तो देखिएगा कैपिटल में एप्लीकेशन का पैसा जो ट्रांसफर होगा वो ड्यू वाला 50,000 और 10,000 अलॉटमेंट के लिए रखा जाएगा और 15,000 बाय बैंक वापस कर दिया जाएगा। तो आप इसको देखिए, इसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिएगा आप एक साथ बना सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 70, अब चाहे तो यहाँ 3 एंट्री भी पास कर सकते हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल में तो कितना जाएगा, 50,000, 20,000 शेयर और 2.5 रुपये के दर से, और टू बैंक वापस कितना कर देंगे हम लोग, वापस कितना कर देंगे 15,000, और 6,000 वाले शेयर पे जो 2.5 रुपये के दर से आया उसको वापस कर दिए, और जो 9,000 वाले को जो 5,000 दिए वहां पे एक्सेस कितना में हम लोगों के सामने निकल करके आया हुआ है, देखिएगा 10,000, ये अलॉटमेंट के नाम पे, यहीं से हम लोग का क्लियर हो जाता है। ठीक, अब समझेंगे इसको अच्छे से, तो यहां पे लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट कितना 10,000। आप देखिए ये जो 75,000 रुपया आया था एक्सेस एप्लीकेशन होकर के, उसमें से कैपिटल में एप्लीकेशन का 50,000 हो गया, वापस कर दिए 15,000, और अलॉटमेंट वाला के नाम पे एडजस्ट कितना हो गया 10,000। मतलब वो जो 9,000 का शेयर होल्डर जो था, 9,000 शेयर के लिए जो एप्लीकेशन दिया था, जिसको 5,000 दिए थे, अब अलॉटमेंट में जितना भी उसका होगा उसमें से 10,000 वो ऑलरेडी पहले ही एप्लीकेशन के टाइम में दे चुका है, तो वो डिडक्ट करके कम करके वो पेमेंट करेगा। समझ में आ रहा होगा, अब आगे प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा तीसरा नंबर एंट्री क्या होगा, अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे, तो ड्यू करने के लिए क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हर पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल सब पे 2.5 रुपया ही क्वेश्चन कर रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20,000 शेयर इंटू 2.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50,000, 50,000। इस 50,000 में से तो ऑलरेडी हमको 10,000 मिला हुआ है, तो अब कितना लेना है हमको, अलॉटमेंट पर मिलेगा कितना, अब तो 50,000 में तो 10,000 पहले ही आ चुका है अलॉटमेंट का, 50,000 में से 10,000 तो अलॉटमेंट का हमको पहले ही आ चुका है, तो अब कितना आएगा 40,000। कितना आएगा 40,000। तो अलॉटमेंट का जब हम रिसीव का एंट्री पास करेंगे, तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 40,000, 40,000। समझ में आ गया होगा, आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे अलॉटमेंट हम 50,000 किए, जिसमें से 10,000 तो पहले ही क्रेडिट हो गया था और 40,000 अभी क्रेडिट हो गया। समझ में आ गया होगा, अब नो प्रॉब्लम। अब आगे का एंट्री सिंपल सा बात है, फर्स्ट कॉल का ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे, फाइनल कॉल का ड्यू करेंगे और रिसीव। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिएगा अब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, अब तो ड्यू करेंगे रिसीव करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 20,000 शेयर 2.5 रुपये की दर से कितना हो जाएगा 50,000, 50,000। ठीक है, और फिर हम रिसीव करेंगे, तो यहाँ पे तो कोई अब तो एडवांस जितना भी था वो तो सब खत्म, एडजस्ट हो चुका है अलॉटमेंट पे ही।
डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना 50,000। ठीक इसी तरह से हम फाइनल कॉल का भी एंट्री पास कर देंगे। यस, ठीक इसी तरह से हम लोग फाइनल कॉल के लिए भी 7 नंबर एंट्री हम पास करेंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 20,000 शेयर है, 2.5 रुपए के दर से कितना हो गया 50,000। 50,000। फिर 8 नंबर रिसीव करेंगे फाइनल कॉल का पैसा, क्योंकि सभी पैसा बोला गया है, क्वेश्चन में कोई एरियर नहीं है, सभी पैसा हुआ मिल चुका है कंपनी को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आप लोग अच्छे से ध्यान सिर्फ यहीं पे आपको रखना है कि सर आपको ध्यान ये रखना है कि जब हमें ओवर सब्सक्रिप्शन हो और कुछ को रोक करके भी रखना हो, डायरेक्टर अलॉटेड द शेयर एज फॉलो, 15,000 वाले को पूरा दे दिया, 9,000 वाले को कुछ कम 5,000 दिया और 6,000 वाले को रिटर्न दिया। इसका मतलब ये वाला पैसा, हाँ ध्यान रखेंगे, जब आगे आप पढ़ेंगे सीए इंटरमीडिएट में देखेंगे तो वहां पे आप ये देख सकते हैं, वहां पे क्वेश्चन आपको मिल सकता है ऐसा, या आगे बीकॉम में भी मिल सकता है आपको, कि ये यहाँ पे इतना ज्यादा एक्सेस आ जाएगा कि वो फाइनल कॉल तक जा। अभी तो सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ पे इतना ज्यादा होता जो फर्स्ट कॉल का भी पैसा वो दे देता, फाइनल कॉल का भी दे देता, और फिर भी एक्सेस बचा रहता तो हम उसको भी वापस करते। तो ये बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, बात करेंगे हम। अभी 3-4 वीडियो में हम आपको ओवर सब्सक्रिप्शन को कंप्लीट करने का कोशिश किए। अगर आप में से कोई बच्चे पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लेंगे। एक में इंट्रोडक्शन दिए हैं और पहला कॉन्सेप्ट बात किए, दूसरा में कि वापस कर देंगे तो क्या हुआ, दूसरे अगले वीडियो में हमने आपको समझाने का कोशिश की है कि अगर एक्सेस होगा तो अलॉटमेंट पे रखेगा तो क्या होगा। और अभी अभी इसमें हमने आपसे बात किए, इसमें हमने आपके साथ बात किए कि कुछ को वापस भी कर देंगे और कुछ को आगे के लिए रोक करके भी रखेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे अकाउंटिंग करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? हम अगले वीडियो में आ रहे हैं कुछ ऐसा ही कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर के जो आपके लिए बीकॉम में भी काम आएगा। अभी 12 का एग्जाम आने वाला है, वहां भी इसकी बहुत जरूरत होती है, क्वेश्चन पेपर में भी आता है। तो थोड़ा अच्छे से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत तो और बात करेंगे। तो फिर हम आ रहे हैं अगले वीडियो में आपके साथ कोई नया अकाउंट्स का ही कोई टॉपिक लेकर के। यस, तो गुड नाइट।